हम डीपीआई के बारे में कई बातें कर चुके हैं। आइए अब हम इस वीडियो में बात करें कि इंडिया डीपीडीपी है जिसमें भी डीपीआई के रूल्स तो नहीं आए हैं, लेकिन इंडियन कंपनीज को, इंडियन फिडुशियरीज को कैसे तैयार रहना चाहिए कि जब डीपीआई के रूल्स आए तो उनका 90% काम हुआ हो और रूल्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करें और थोड़ा बहुत जो चेंज लाना है वो लेके आए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नए कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे कि डीपीआई और डीपीडीपी एक्ट को आपस में कैसे कोलैबोरेट किया जाए। डीपीआई के बारे में डीपीडीपी एक्ट में ऑलरेडी बात की जा चुकी है, सिर्फ रूल्स का इंतजार है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीआई क्या है, क्योंकि अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी भाषा में समझिए डीपीआई क्या है। आप अगर किसी का डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिलीट करते हैं और किसी और थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं तो आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। इंडियन डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि अगर आप इस पांचों में से कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको इंडियन डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से कंप्लाइंट होना चाहिए। इंडियन डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से कंप्लाइंट होने के लिए या किसी भी रेगुलेशन के हिसाब से प्राइवेसी में कंप्लाइंट होने के लिए आप उन प्रोसेसेस को बार बार चेक करेंगे कि यार कुछ गैप तो नहीं है, कोई ब्रीच का स्कोप तो नहीं है, कोई डेटा मिसयूज का स्कोप तो नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी। उसको डीपीआई कहते हैं, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। आप जब भी अपने प्रोसेस में चेंज करें आप डीपीआई करें, जब भी आप प्रोसेस को अपडेट करें, नया प्रोसेस लाएं, डीपीआई करें। आप सेंसिटिव हाई वॉल्यूम डेटा यूज कर रहे हैं, आप 3 से 6 महीने में डीपीआई करें। आप रूटीन एक्टिविटीज का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, आप साल में एक बार डीपीआई करें, लेकिन साल में कम से कम एक बार डीपीआई जरूर करना चाहिए और सभी प्रोसेसेस के लिए करना चाहिए। हम ऐसा कई बार देख चुके हैं कि कंपनीज कहती हैं छोटे मोटे प्रोसेसेस का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ब्रीच होता है तो हर चीज का फर्क पड़ता है, छोटी मोटी चीज भी इग्नोर नहीं की जा सकती। ठीक, तो और इंडियन डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि अगर आपने एक्ट पास होने से पहले भी कोई पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं 5 कैटेगरीज में तो भी आपको डीपीआई जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनली क्या क्या गाइडलाइंस हैं डीपीआई के अगेंस्ट। ये डीपीआई की सबसे बड़ी गाइडलाइन है जीडीपीआर। जीडीपीआर में डीपीआई की क्लियर डेफिनेशन है, कब कब कैसे कैसे करनी चाहिए, किस सिचुएशन में डीपीआई की जरूरत है, जो हम अगली स्लाइड में भी बात करने वाले हैं। और आर्टिकल 35-36 जो है जीडीपीआर के, वो डिफाइन करते हैं कि डीपीआई कब और कैसे करना चाहिए। इंडियन डीपीडीपी एक्ट डीपीआई के बारे में क्या कहती है, उन्होंने ब्रॉडली बता दिया है कि आपको डीपीआई इमीडिएटली करना चाहिए अगर आप कोई भी पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। अगर 2023 से पहले से अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो भी करना चाहिए, सिर्फ नए प्रोसेसर के लिए नहीं, पहले वाले प्रोसेसर्स के लिए भी। डिटेल रूल अभी आए नहीं है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि डिटेल रूल्स आएंगे तो आपको दोबारा डीबीआई की तरफ देखना पड़ेगा। सीसीपीए कैलिफोर्निया एक्ट जो है वो कहता है कि रिस्क असेसमेंट कीजिए, डीपीआई जरूरी नहीं है कि आपको डीपीआई करना हो। ठीक, तो ये मेजर 3 गाइडलाइंस हैं और हम इंडिया पे अभी फोकस कर रहे हैं। जीडीपीआर क्यों और किस सिचुएशन में डीपीआई करने को कहता है, वो कहते हैं कि अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं अपने सिस्टम में, अपनी टेक्नोलॉजीज में अपडेट्स कर रहे हैं, एक तरह से नहीं हो गई तो आपको डीपीआई करना चाहिए। अगर आप किसी इंडिविजुअल की लोकेशन और बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको डीपीआई करना चाहिए। अगर आप पब्लिक एरियाज को मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली मॉनिटर कर रहे हैं तो भी आपको डीपीआई करना चाहिए। अगर आप सेंसिटिव डेटा की परिभाषा सिंपल, फाइनेंशियल्स, बायोमेट्रिक्स, हेल्थ केयर, रेशियल, रिलीजियस बिलीव्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस, ये सब सेंसिटिव डेटा है। डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसके चोरी होने से या लीक होने से किसी इंडिविजुअल को नुकसान हो सकता है, उसे सेंसिटिव डेटा कहा जाता है। तो अगर आप सेंसिटिव डेटा प्रोसेस कर रहे हैं जीडीपीआर के हिसाब से तो आपको डीपीआई जरूर करना चाहिए। हमने कहा 3 से 6 महीने में करना चाहिए। अगर आप एआई टूल्स यूज करके ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो भी आपको जीडीपीआर करना चाहिए। और अगर आप बच्चों का डेटा आपकी कंट्री में, जिन्हें माइनर कहा जाता है, कैलिफोर्निया 13 को कहती है, ऑस्ट्रेलिया 16 को कहती है, इंडिया 18 को कहती है, राइट, तो उस केस में भी आपको डीपीआई करना चाहिए। ये स्पेशल कैटेगरीज हैं, इनमें डीपीआई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन लॉ से हम क्या उम्मीद रख रहे हैं? इंडियन लॉ से हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि उनका जो मेजर फोकस है वो सेंसिटिव डेटा की तरफ रहेगा, क्योंकि वो क्रिटिकल है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ब्रीच होना, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन का ब्रीच होना, बायोमेट्रिक्स का ब्रीच होना बहुत मेजर इशू बन सकता है। कंसेंट मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। क्या इंडियन कंपनीज कंसेंट ले रही हैं? अगर नहीं तो लेना चाहिए। और अगर पहले से प्रोसेस कर रही हैं तो अभी भी, क्योंकि इंडियन डीपीडीपी एक्ट आ गया है, उन्हें अपने पुराने सिस्टम्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए भी अपने डेटा प्रिंसिपल से कंसेंट लेना चाहिए।
कंसेंट मैनेजमेंट पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनकी प्लेलिस्ट में यहाँ अभी टैग कर दूंगा, जिससे कि आप उसे देखें और अपना कंसेंट मैनेजमेंट पे अपना ज्ञान बढ़ा सकें। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज जो कि सेंसिटिव डेटा और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडल करती हैं, उनको भी डीपीआई करना चाहिए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश हो सके उस पर्टिकुलर फिड्यूशरी की पर्सनल डेटा की तरफ। और जो भी फिड्यूशरीज पर्सनल बच्चों का डेटा, चिल्ड्रंस प्राइवेसी अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी डीपीडीपी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डीपीडीपी एक्ट के लिए इंडियन फिड्यूशरीज के रेडीनेस में क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो अपने प्रोसेसेस अंडरस्टैंड करके रिडिफाइन करने चाहिए, रिडिज़ाइन करने चाहिए। दो बात वहीं आ गई, डीपीआई करना चाहिए। ठीक, कंसेंट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कंसेंट मैनेजमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप कंसेंट मैनेजमेंट यूज़ कीजिए, कंसेंट लीजिए, कंसेंट के हिसाब से काम कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने पिछले स्लाइड पे टैग किया था अपना वीडियो कंटेंट, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ। कंसेंट मैनेजमेंट पे आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेटेड रखिए। आपकी कंप्लायंस तब भी वैलिड है, एप्लीकेबल है, जब आप अपने नाम से थर्ड पार्टी, अपने नाम से डेटा प्रिंसिपल का डेटा लेते हैं और प्रोसेस को थर्ड पार्टी से कराते हैं। छोटा प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, डॉक्टर एन काबू के उनके मॉडल को इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आप ये 7 प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी प्राइवेसी और रेगुलेशंस तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन की मेरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, आप चेक कर सकते हैं वीडियोस को। डीपीआई बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए जीडीपीआर की गाइडलाइंस देखिए कि जीडीपीआर क्या कह रहा है और जीडीपीआर को फॉलो करें। ये कुछ बेसिक तरीके कैसे इंडियन कंपनीज को, इंडियन फिड्यूशरीज को डीपीआई के लिए रेडी होना चाहिए, कंप्लायंस के लिए रेडी होना चाहिए। कल को रूल्स अगर डिफरेंट में आए तो माइनर ट्विकिंग से अडॉप्ट कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकॉन और लाइक बटन दबाएं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।